अपना धर्म। अच्छा अच्छा बेटी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। महिला बंध्याकरण अपनाएं, सुख सुविधा और खुशियाँ पाएं। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को मुंबई पहुंचकर प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय शोक में डूबा देश। राज्य में कोरोना के एक्टिव और दैनिक मामलों में लगातार कमी। रिकवरी रेट बढ़कर 98.12% पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के 14 जिलों में 10 से कम मामले मिले। चतरा में संयुक्त अभियान चलाकर 200 एकड़ में फैले पोस्ता की खेती को किया गया नष्ट। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत लोगों के बीच जरूरत की सामग्रियों का वितरण। और लोहरदगा के ब्रह्मंडीहा करंजटोली में नींव खुदाई के दौरान मिले प्राचीन अवशेष। जांच में जुटा महकमा, इलाके में कौतूहल। नमस्कार, खबरें झारखंड के साथ मैं हूं रोज उरांव। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंता बढ़ी है। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर को आज अश्रुपूर्ण अंतिम विदाई दी गई और मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नई दिल्ली से मुंबई पहुंचे और अंत्येष्टि में शामिल हुए। इस दौरान अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। गौरतलब है कि आज सुबह सुर सामग्री और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात लता मंगेशकर का इलाज के क्रम में मुंबई में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। स्वर कोकिला हमारे देश की वो कोहिनूर जो आज हम सभी को छोड़ हमसे परम सत्ता में विलीन हो चुकी है। अनंत की यात्रा पर, परंतु दीदी सदैव हम सबके दिलों में, दिमाग में बनी रहेंगी अपने सुरीले गीतों से।
ऐसे लोग कभी हमारे बीच से जाते नहीं हैं। ये तो शरीर है जो विलीन हो रहा है। आत्मा अजर है, अमर है। As everyone pays their last respects, their most loved leaving, with tears in their eyes and a heavy heart. But God has kept a place for her just beside him. She will be there. I think the heavens also need some music. That is why they have taken away Aditi from us. But we know that her legacy will live on. Lata Didi will live on. Her songs will live on beyond eternity. इससे पहले स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को जनता के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां लोगों ने उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी अंतिम यात्रा में भी अपार जन सैलाब उमड़ा। सुर साम्राज्ञी के निधन से पूरा देश शोक में डूब गया है। केंद्र सरकार ने लता मंगेशकर के सम्मान में 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। झारखंड में भी गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार 6 और 7 फरवरी को 2 दिवसीय राजकीय शोक मनाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान राज्य के सभी भवनों जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं, वहां पर ध्वज आधे झुके रहेंगे तथा किसी भी प्रकार के राजकीय समारोह का आयोजन नहीं होगा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लता दीदी के प्रति सम्मान को दर्शाते हुए मुंबई का रुख किया और शिवाजी पार्क पहुंचकर सुर साम्राज्ञी को विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके परिवार के सदस्यों को ढांढस बंधाया। आपल्या स्वरातून आपल्या मनावर अभिवाद्य गाजवणाऱ्या गारुड गाजवणाऱ्या त्या लता दीदींना आपण आज अखेरचा निरोप देतोय। इधर आज एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन को अपूरणीय क्षति बताया। एक बहुत दुखद खबर आई है। हमारी लता दीदी आज हमें छोड़कर चली गई है, परमात्मा में विलीन हो गई। कल ही वसंत पंचमी का पर्व था। मां शारदा की हम आराधना कर रहे थे, जिनके कंठ से मां सरस्वती का आशीर्वाद छोटे बड़े हर किसी को मिलता था। वो लता दी ब्रह्मलोक की यात्रा पर चली गई। उनके व्यक्तित्व का विस्तार सिर्फ गानों की संख्या पर सीमित नहीं था। मेरे जैसे अनेकों लोग हैं जो गर्व से कहेंगे कि लता दीदी के साथ उनका निकट संबंध था। जीवन के हर क्षेत्र के लोग हमें लता दीदी के प्रति अपना स्नेह जताते हुए
हर पल मिलेंगे। इससे पता चलता है कि लता दीदी के व्यक्तित्व की विशालता कितनी बड़ी थी। वो अपने संबंधों को संवेदना से सिंचित करती थी, निरंतर मजबूती देती थी। आज हम सब दुखी हैं, पूरा देश दुखी है। लता जी जैसी आत्माएं मानवता को सदियों में कभी कभार वरदान की तरह मिलती है। भारत की जो पहचान उन्होंने बनाई, भारत के संगीत को जो स्वर दिया, उससे दुनिया को भारत को देखने का एक नया नजरिया मिला। आप दुनिया में कहीं भी जाइए, भारत रत्न लता जी के चाहने वाले आपको जरूर मिलेंगे और हर पीढ़ी में मिलेंगे। वो आज भौतिक रूप से हमारे बीच भले ही न हो, लेकिन स्वर और स्नेह के रूप में वो हमारे बीच हमेशा उपस्थित रहेगी। उनकी मधुर आवाज हमारे साथ हमेशा रहेगी। मैं भारी मन से लता जी को श्रद्धांजलि देता हूं। इधर झारखंड में भी दुनिया से लता जी के रुखसत होने पर गम का माहौल है। रामगढ़ समेत अनेक जगहों में उनके चाहने वाले गम में डूबे हैं तथा उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर अपना भाव प्रकट कर रहे हैं। आज हम सब कुछ छोड़ के चली गई। इनकी उम्र 92 वर्ष और आज ऐसा दिन है इस बसंत पंचमी बसंत ऋतु में कि आज माँ सरस्वती की विदाई हो रही है और साथ में जिनके कंठ में बसने वाली सरस्वती आज उस दीदी की विदाई हो रही है। अपने सुरों से देशों विदेशों में नाम कमाने वाली, भारत रत्न कमाने वाली लता दीदी आज हमें छोड़ के चली गई। इस दुख से, इस घड़ी में, दुख की घड़ी में मैं बहुत ही दुखी हूँ। राज्यपाल रमेश बैस ने भी अपनी संवेदना प्रकट की है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि लता जी का निधन अत्यंत दुखद है। उनका जाना देश एवं कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी शोक व्यक्त किया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी शोक जताया है। ये लता मंगेशकर जी एक काले वैसे आइकॉन थी। अब वो चले गए। अब उनके द्वारा जो रिक्त स्थान है उसको कभी भरा नहीं जा सकता। उनकी यादें ही सिर्फ रह जाएगी। इसलिए परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी में एक तो उनके देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 2,13,246 लोगों ने कोरोना को पराजित किया। हालांकि इस अवधि में 1,07,474 नए मामलों की पुष्टि हुई। देश में फिलहाल कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 12,25,011 है। इधर झारखंड में भी कोरोना की रफ्तार लगातार थमती जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सैंपल जांच में 449 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 715 लोगों ने कोरोना को पराजित कर जिंदगी की जंग जीती। राज्य में अब कोविड के 2,787 एक्टिव केस शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट अब बढ़कर 98.12% हो गया है, जो राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर है।
देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक देश भर में 1,69,46,26,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सुभाष युवा मंच की पहल के मद्देनजर जननी को जीने दो अभियान की शुरुआत की और राज्य में बेटियों के सशक्तिकरण पर बल दिया। उन्होंने इस अभियान से सबों से जुड़ने की अपील की ताकि बेटियों के हक में बेहतर समाज का नव निर्माण हो सके। पूरी दुनिया को बचाएं। दुनिया को बचाने के लिए, जलवायु को बचाने के लिए हम वन संरक्षण करते हैं। जलवायु को बचाने के लिए हम जल प्रपात वगैरह, पहाड़ पर्वत सबका संरक्षण करते हैं। लेकिन असल में पूरी जीवन और जिंदगी को बचाने के लिए हमको मातृशक्ति, जननी को जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। पूरी दुनिया एक बूंद खून बनाने के लिए आज सक्षम नहीं है, जबकि पूरी दुनिया ने चांद और चंद्रमा और सूर्य तक पहुंचने का प्रयास किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश से आज पार्टी कार्यालय में भारतीय मजदूर संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने उनसे एचईसी से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 810वें उर्स पर राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चादर चढ़ाई। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन से आम और खास सभी मर्माहत हैं। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लता मंगेशकर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। स्वर कोकिला व सरस्वती स्वरूपा भारत रत्न लता मंगेशकर जी के जाने से भारतवर्ष ही नहीं पूरी दुनिया में शोक की लहर है। संगीत जगत आज सुना हो गया है। उसके जैसा महान कलाकार फिर शायद ही इस पृथ्वी पर आए। इधर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी लता मंगेशकर के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि उनकी कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती। आज हम लोगों के बीच में इस देश की भारत रत्न और जिनको सुरों की कोकिला के रूप में भी ये देश जानता है, पूरा दुनिया जानती है, बड़ी बहन, पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान। नीति आयोग के केंद्रीय प्रभारी द्वारा आज गोड्डा जिले में स्कूल, स्वास्थ्य विभाग, आंगनवाड़ी केंद्र एवं दुग्ध उत्पादन केंद्रों का निरीक्षण किया गया। मिडिल स्कूल जमुआ के प्रधानाध्यापक ने ज्ञानोदय प्रोजेक्ट के तहत स्कूलों के संचालन की जानकारी उन्हें दी। लातेहार के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में फैले व्याप्त भ्रष्टाचार और अवैध वसूली की शिकायत कंप्यूटर ऑपरेटर अली अख्तर के द्वारा की गई है। शिकायत में कहा गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी निर्मला कुमारी बरेलिया अपने कार्यालय में कार्यरत विभिन्न निम्न और वरीय अधिकारियों के माध्यम से वसूली करती हैं। रांची के डुमरदगा स्थित बाल सुधार गृह में आपस में ही बाल कैदियों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें दर्जनों बाल कैदी घायल हो गए हैं। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। साहेबगंज में संताल लिबरेशन आर्मी के सदस्य रोहित मुर्मू की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। इस मामले में पुलिस ने रोहित के साथ साथ लखीराम मुर्मू को भी गिरफ्तार किया है। ग्रामीणों की पिटाई से रोहित गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका इलाज करवाया जा रहा है।
सिमडेगा पुलिस ने मानव तस्करी के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है। महिला पाहनटोली निवासी 17 वर्षीय नाबालिग बच्ची को अपने साथ लेकर दिल्ली जा रही थी। इसी दौरान एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम ने उसे धर दबोचा और नाबालिग बच्ची को मुक्त कराया। गढ़वा में लकड़ियों के अवैध कारोबार पर वन विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। विभाग की टीम ने डंडई गांव में छापा मारकर अवैध लकड़ियों की खेप बरामद की है। इसमें कुल 57 पीस लकड़ियों के बोटे जब्त किए गए हैं। आरोपी मौके से फरार हो गया है। पलामू जिले के रामगढ़ में एक महिला की लाश घर के अंदर से बरामद की गई है। मामला रामगढ़ थाना क्षेत्र के निमसी टोला का है। ससुराल वालों का दावा है कि महिला ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रांची जिले के धुरवा थाना क्षेत्र स्थित हटिया डैम के ऊपर आज एक सड़क दुर्घटना में एक की मृत्यु हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हजारीबाग जिले में मोबाइल स्नेचर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से 31 चोरी के मोबाइल बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि ये शातिर अपराधी छिनतई के मोबाइल को फर्जी बिल के आधार पर बेचा करते थे। चतरा में जिला प्रशासन, पुलिस, सीआरपीएफ और वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कैंप लगाकर पोस्ते की फसल को विनष्ट किया जा रहा है। 3 दिनों के भीतर करीब 200 एकड़ में फैले पोस्ते की खेती को नष्ट किया गया है। तो तुम्हारे गांव में अफीम का खेती नहीं होगा। पे हम लोग वन विभाग, प्रशासन एवं पुलिस के पदाधिकारी एवं कर्मी साथ में हम लोग आए हैं। एक ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहे हैं। पिछले लगभग 5 दिनों से हम लोग यह अभियान चला रहे हैं और इसमें अभी तक हम लोगों ने 200 एकड़ की अफीम की खेती को विनष्ट किया है। यह अभियान हम लोग आगे भी जारी रखेंगे। आज जिला प्रशासन के द्वारा हम लोग लगातार जो इस साल ओपीएम कल्टीवेशन जहाँ पे हमारी अफीम की खेती हुई है उसको नष्ट करवाने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं। इसी के तहत कानाचट्टी में हम लोगों आज सभी जिला प्रशासन के लोग आए हैं, जहाँ पे हम लोगों ने पिछले 1 सप्ताह से लगातार कैंपेन चला के 200 एकड़ से ऊपर की खेती को नष्ट किया है, जिसमें सीआरपीएफ का सहयोग, हमारे वन पदाधिकारियों का सहयोग, पुलिस और प्रशासन के द्वारा सभी पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित रह के कैंप करके ये वाला सक्सेसफुल हम लोगों ने कार्यक्रम करा है। इसके लोहरदगा के ब्रह्मंडीहा करंजटोली स्थित एक आवास के निर्माण के दौरान नींव खुदाई करने के क्रम में प्राचीन अवशेषों की बरामदगी हुई है, जिसमें ज्यादातर भालानुमा हथियार हैं। बताया जा रहा है कि नींव की खुदाई के दौरान 4 फीट नीचे ये प्राचीन अवशेष मिले, जिसमें तीर धनुष, गदा और कुल्हाड़ी शामिल है। मामले की सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल इन प्राचीन अवशेषों का काल समझना मुश्किल है, लेकिन हमारे देश में ईसा पूर्व 1000 और 1200 ईसा पूर्व में लोहे का इस्तेमाल शुरू हो चुका था। प्राचीन अवशेष मिलने से इलाके में कौतूहल है। जो कि 2 पर्पज से, हंटिंग और एग्रीकल्चर दोनों मिक्स्ड है। तो लोहा रस्ट लगा हुआ है। अब कितना प्राचीन है अभी तो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन ये करीब ज़मीन में 3-4 फीट की गहराई से निकला है और ज़्यादातर उसमें हंटिंग वाले तीर जो होते थे वो बने हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आगामी 10 फरवरी को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग ने इस बात की जानकारी साझा की है। प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में 10 फरवरी को 4 बजे होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आगामी 25 फरवरी से शुरू होगा, जो 25 मार्च तक चलेगा। आगामी 3 मार्च को सदन में राज्य का वार्षिक आम बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा सत्र अवधि के दौरान अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार औपबंधिक कार्यक्रम में प्रश्नकाल के अलावा मुख्यमंत्री प्रश्नकाल का भी जिक्र है।
राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में हल्के दर्जे की बारिश के बाद पिछले 2 दिनों से अच्छी धूप निकल रही है। हालांकि सर्द हवाओं से लोगों को ठंड का ज्यादा एहसास हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने आगामी 9 और 10 फरवरी को राज्य के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। 11 फरवरी को मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सबों से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहनें तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो डीडी न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और बचाव फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को मुंबई पहुंचकर प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। राज्य के सम्मान के साथ हुई अंत्येष्टि। राष्ट्रीय शोक में डूबा देश। राज्य में कोरोना के एक्टिव और दैनिक मामलों में लगातार कमी। रिकवरी रेट बढ़कर 98.12% पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के 14 जिलों में 10 से कम मामले मिले। चतरा में संयुक्त अभियान चलाकर 200 एकड़ में फैले पोस्ता की खेती को किया गया नष्ट। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत लोगों के बीच जरूरत की सामग्रियों का वितरण। और लोहरदगा के ब्राह्मणडीहा करंजटोली में नींव खुदाई के दौरान मिले प्राचीन अवशेष। जांच में जुटा महकमा। इलाके में कौतूहल। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार।